एक ऐसा नाम जो बिहार के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का उम्मीदवार है और पूर्व विधायक और बाहुबली नेता विजय कुमार शुक्ला यानी के मुन्ना शुक्ला की बेटी है। नाम है शिवानी शुक्ला, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि वे शिक्षा एवं विकास की राजनीति लाना चाहती हैं। कौन है शिवानी शुक्ला और क्यों बिहार की राजनीति में इनका नाम सुर्खियों में रखा जाता है? का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के पहली बार घर में गैस आया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। नमस्कार, मेरा नाम फैजान खान है और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 11 के डिजिटल पेज पर। शिवानी की राजनीतिक एंट्री इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार में दूध के बेटे पुत्र की राजनीति से हटकर पुत्री बेटी की राजनीति का संकेत देती है। बाहुबली परंपरा वाले क्षेत्र में नई विकसित छवि को स्थापित करना चाहती हैं। विकास मुद्दों को जाति परिवार प्रभाव से ऊपर ले जाना चाहती हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आने के कारण छवि को बदलने की कोशिश कर रही हैं। शिवानी ने 2025 विधानसभा चुनाव में लालगंज से आरजेडी के टिकट पर नामांकन किया है। उनकी रणनीति में शामिल है जातीय एवं बाहुबली परंपरा वाले इलाके में युवा व शिक्षित छवि देना, स्थानीय स्तर पर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जैसे विकास मुद्दों को उठाना। उन्होंने कहा है कि मेरा उद्देश्य है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। उनके हलफनामे की अगर हम बात करें तो उनके हलफनामे के अनुसार चल संपत्ति लगभग 21 लाख से ऊपर है। उन्होंने विदेश में पढ़ाई के लिए लगभग 36 लाख का एजुकेशन लोन लिया था। लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से एलएलएम की डिग्री लेकर आई 28 वर्षीय शिवानी शुक्ला का लालगंज सीट पर पहला मुकाबला अपने गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा से है और दूसरा मुकाबला बीजेपी विधायक से है। यहां पर सवाल ढेर सारे हैं। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुका है। इसी कड़ी में बीते 22 अक्टूबर को हाजीपुर के लालगंज सीट से राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। दरअसल आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर बताया था कि वो प्रचार के दौरान शिवानी शुक्ला को जान से मार देगा। लालगंज पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच के आधार पर यह पता चला कि जिस नंबर से धमकी दी गई है वो लालगंज के धनुषी के रहने वाले रणधीर कुमार के नाम पर है। पुलिस ने तुरंत रणधीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी रणधीर नहीं बल्कि उसका सगा भाई रंजीत है, जो कि हैदराबाद में रहता है। पुलिस हैदराबाद पहुंची और वहां से रंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने रंजीत से पूछताछ की तो उसने सब कबूल किया और पूरी कहानी बताई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मुन्ना शुक्ला का करीबी था और परिवार की मुन्ना शुक्ला से राजनीतिक नजदीकियां थी। साथ ही आरोपी रंजीत ने बताया कि उसने ये साजिश अपने भाई को फंसाने के लिए उस नियत से रची थी। अब जरा उनके पिता और बाहुबली रहे मुन्ना शुक्ला की बात करें तो साल 2000 में हाजीपुर जेल से निर्दलीय चुनाव लड़कर पहली बार जीत हासिल की थी। 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी से और फिर दोबारा हुए चुनाव में जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की। 2010 में उनकी पत्नी अनु शुक्ला जेडीयू से विधायक बनी, लेकिन उसके बाद से परिवार को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। अब मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला मैदान में है।
बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी शिवानी शुक्ला चुनाव प्रचार के दौरान रोती बिलखती नजर आई। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट बताया जा रहा है कि लालगंज जेल में बंद शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला को अब भागलपुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लालगंज की जेल में बंद मुन्ना शुक्ला को लेकर यह शिकायत सामने आई थी कि वे जेल से ही लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं और इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, जिसके बाद अब उन्हें भागलपुर जेल में शिफ्ट किए जाने की खबर है। शिवानी शुक्ला के इस बीच आरोप है कि उनके पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है। बिहार से बहुत तरह की बातें बाहर निकल रही हैं। शिवानी शुक्ला ने अपने पिता के लिए रोती बिलखती नजर आई और उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनके पिता को एक भी खरोच आई तो वो सरकार को छोड़ेंगी नहीं। जब कोई बुनियाद ना हो ना तो ये हिल ही जाते हैं। ये टॉर्चर करने का तरीका है। मेरे पापा टॉर्चर हो रहे हैं, उनको ये लोग मार भी सकते हैं। मेरे पापा को मारने की साजिश रची जा रही है। शिवानी शुक्ला ने आगे कहा कि एक खरोच भी आई ना मेरे पापा को तो इस सरकार को छोड़ूंगी नहीं। मैं पेशे से वकील हूं और मैं वकील के सारे अधिकार जानती हूं, महिलाओं का अधिकार जानती हूं। मेरे पापा को एक छोटी भी खरोच आई तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। मुरहटा के साथ सबको बांध लूंगी, सब जाना जेल में हॉलिडे मनाने। मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। बेटी हूं तो घर में रहूंगी। 5 साल मैं कुछ कर नहीं रहे थे और अब जब जगह जगह शिलान्यास करवा रहे हैं, मुरैठा बांधते हैं तो कसके बांधिए, क्योंकि आपके ब्रेन हैमरेज होने का समय आ गया है। क्योंकि इस बार बेटी झुकेगी नहीं, भले ही हार जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि लालगंज में शिवानी शुक्ला की टक्कर बीजेपी के विधायक संजय कुमार सिंह से है और अब सवाल वही कि क्या होगा इनकी किस्मत का फैसला। क्या जनता उठाएगी इनके लिए उंगली या फिर उंगली की जगह अंगूठा उठेगा? माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।